हेलो फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एनके सिन्हा। दोस्तों, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह 19th एपिसोड है और इस एपिसोड में हम लोग वर्ब फॉर्म के बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज के आधुनिक युग में अंग्रेजी के महत्व से हम सभी वाकिफ हैं और यदि हम इस लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझते हैं तो हम ढेर सारे लाभ को ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग वर्ब के बारे में जानें कि वर्ब क्या है। दोस्तों, साधारण तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। यह एक एक्शन वर्ड है जिससे किसी काम का होना या जाना पता चलता है, जैसे रीड, राइट, सिंग, डांस, कम, गो, एटसेट्रा। दोस्तों, इससे यह पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, तो इसलिए वर्ब को एक्शन वर्ड कहा जाता है। तो दोस्तों, वर्ब फॉर्म यानी वर्ब को 5 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम V1, V2, V3, V4 और V5 कहते हैं। दोस्तों, V1 का मतलब है वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस इन प्लूरल नंबर। प्रेजेंट टेंस का ये वर्ब है जो प्लूरल नंबर में होता है। V2 का अर्थ है वर्ब इन द पास्ट टेंस। V3 का अर्थ है वर्ब इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। दोस्तों, V1, V2 और V3 को हमें याद करना पड़ता है और इसका कोई निश्चित नियम नहीं होता है कि इसे किसी तरीके से बनाया जा सके। और V4 को हम लोग वर्ब इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं और V5 जो है वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस इन सिंगुलर नंबर है। यह वर्ब का सिंगुलर नंबर का फॉर्म है प्रेजेंट टेंस में। तो दोस्तों, V4 तथा V5 के लिए कुछ फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम इन्हें बना सकते हैं। यानी V4 बनाने के लिए वर्ब 1 में ing जोड़ दिया जाता है और V5 बनाने के लिए वर्ब 1 में s या es जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश लैंग्वेज का और बिना इसे जाने हम कभी भी अंग्रेजी भाषा को ठीक से ना समझ सकते हैं ना इसे बोल सकते हैं। दोस्तों, वर्ब फॉर्म को समझने के लिए मैंने कुछ फॉर्मूला बनाए हुए हैं। फॉर्मूला नंबर 1, जिसमें वर्ब 1 के साथ ed लगा रहता है, जैसे इन्हें देखें। यहां पर कुछ वर्ब दिए गए हैं, वर्क, प्ले, वॉच, लुक, वांट, वाक, एटसेट्रा। ये सभी वर्ब जो होते हैं इनका V2 और V3 दोनों में कोई अंतर नहीं होता है और दोनों को बनाने के लिए हम V1 के अंत में केवल ed लगा देते हैं और ed लगाने के पश्चात यह V2 और V3 में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, यह वर्ब फॉर्म का बेसिक फॉर्मूला है और आइए अब हम कुछ अलग फॉर्मूला को देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन वर्ड्स को एक बार ठीक से देख लें, पढ़ लें और इसे समझ लें और आशा करता हूं आप इनके अर्थ को जानते होंगे। जैसे वर्क का मतलब हुआ काम करना, प्ले खेलना, वॉच देखना, लुक देखना, वांट चाहना, वॉश धोना, विश इच्छा करना, यूज इस्तेमाल करना, टॉक बातें करना, कुक भोजन बनाना, ओपन खोलना, थैंक धन्यवाद देना, सो मीन्स बोना, स्टॉप मतलब रोकना और ड्रॉप का मतलब गिराना। तो दोस्तों, आप इन्हें एक बार फिर ठीक से रिवाइज कर लें और तभी आप इसका सही ढंग से लाभ ले पाएंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं।
वर्ब फॉर्म का फॉर्मूला नंबर 2, इरेगुलर वर्ब, यानी इनमें जो वर्ब फॉर्म का बेसिक रूप होता है यानी V1, उसमें हम ईडी लगाकर V2 और V3 नहीं बना पाते हैं। इसे अलग तरीके से बनाया जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे गो, तो गो का V2 वेंट होता है और इसका V3 गोन होगा। कम का कैम, V3 कम होगा। टेक, जिसका अर्थ लेना, इसका V2 टुक होगा और V3 टेकन होगा। इसी तरह गिव, गैब गिवेन होता है। राइट, रॉट रिटेन होता है। डू, डिड और डन होता है। ब्रेक, ब्रॉक ब्रॉकेन होता है। बाय, बाउट बाउट होता है। ड्रिंक, ड्रैंक ड्रंक होता है। ईट, एट ईटेन होता है। गेट, गॉट गॉट होता है। अराइज, एरोज एराइजन होता है। बिकम, बिकेम बिकम होता है। बिगिन, बिगेन बिगन होता है। फाइट, फाउट फाउट होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सब इरेगुलर वर्ब का तीनों फॉर्म को ठीक से रट लें, तभी आप आगे चलकर सही तरीके से आप अंग्रेजी को समझ पाएंगे, लिख पाएंगे और बोल सकेंगे। इसी तरीके से दोस्तों, यहां पर कुछ और भी वर्ब 1 दिए गए हैं जिनके V2 और V3 बिल्कुल अलग होते हैं, या वो V1 में एडी लगाकर नहीं बनते हैं। उनका फॉर्म V2 और V3 में कुछ अलग होता है। आप इन्हें देखें, इन्हें पढ़ें और ठीक तरीके से याद कर लें, तभी आप जो है तो सही ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, याद रखें, ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप इन्हें याद कर लें। दोस्तों, फॉर्मूला नंबर 3, ये रेगुलर वर्ब है, यानी कुछ V1 ऐसे होते हैं जिनका V2 और V3 बिल्कुल एक होता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, कास्ट डालना, कॉस्ट मूल्य, कट काटना, फुट रखना, ब्रस्ट फोड़ना, हिट मारना, रीड छोड़ना इत्यादि ऐसे वर्ब हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, जो V1 में जिस तरीके से आ रहे हैं V2 और V3 में भी उसी तरीके से आ रहे हैं। दोस्तों, जानकारी के अभाव में हम बहुत बार V1 का प्रयोग जब V2 में करना चाहते हैं या V3 में करना चाहते हैं, तो हम लोग वहां पर इन्हें ईडी लगाकर V2 और V3 में बदल देते हैं, या कोई और भी तरीके का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि गलत होता है। और ये सभी वर्ब जब कंपटीशन के विद्यार्थी के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इन वर्बों की जानकारी होनी आवश्यक है, नहीं तो कॉमन एरर में वो ठीक से वर्ब के गलतियों को पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसे ठीक से देख लें और इन्हें अपने मस्तिष्क में बिठा लें और इसे याद रखें। दोस्तों, आशा करता हूं इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह भाग आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करें। आप जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, व्हाट्सएप, गूगल प्लस, फेसबुक या माई स्पेस, वहां इसे शेयर करें और इसे बढ़ाएं। दोस्तों, आप इसे लाइक भी करें और अपने बहुमूल्य कमेंट से भी मुझे अवगत कराएं। दोस्तों, आपने इस एपिसोड को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम। आशा करता हूं आप इसके हर एपिसोड को देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे। धन्यवाद।